हमारे समाज से जुर्म की कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं जो आपको हैरान परेशान कर देती हैं। आपका दिल उन्हें सच मानने से ही इनकार कर देता है। कई बार तो जुर्म को इस कदर शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता है कि पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। और कई बार जब तहकीकात के बाद पुलिस ऐसे मामलों के नतीजे तक पहुंचती है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। क्राइम की कहानी में आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो शुरू से तो एक आम साजिश और जुर्म की तरह होती है, लेकिन उसका अंत यकीनन आपको रोंगटे खड़े कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं आज की कहानी। आए दिन हमारे सामने अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या त्रिकोणीय प्रेम कहानियों के मामले आते हैं। उनसे जुड़ी खबरें हम बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, मगर 6 महीने पहले एक ऐसी खबर हमारे सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और उसकी पूरी हकीकत जानकर हैरानी भी हो रही थी। वो कहानी शुरू होती है एक शादीशुदा महिला और उसके पति की ज़िंदगी से, मगर इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। कहानी का आगाज़ होता है साल 2023 जुलाई महीने से। बेंगलुरु के डोडा विदार कल्लू इलाके में रहने वाला नवीन कुमार एक छोटी आटा चक्की और कैब का मालिक था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रह रहा था। नवीन अपनी पत्नी अनु पल्लवी और 2 बच्चों से बेहद प्यार करता था। बीवी की ख्वाहिशों और बच्चों की हर मांग को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, ना किसी से कोई बैर था और ना ही रंजिश। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन भी नवीन रोज़ की तरह अपने काम में जुटा था। पहले उसने आटा चक्की का काम निपटाया और फिर कैब लेकर काम पर निकल गया। दिन ढल गया, शाम हुई और शाम से रात हो गई, लेकिन नवीन रात में वापस लौटकर घर नहीं आया। घर वाले उसका मोबाइल नंबर मिला रहे थे जो बंद आ रहा था। पत्नी और बच्चों को चिंता होने लगी। उन्होंने नवीन के यार दोस्तों और जान पहचान वालों को भी कॉल किए, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। पूरी रात परिवार उसके आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। 24 जुलाई की सुबह नवीन की पत्नी और बच्चे उसे तलाश करने निकले, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान हैरान करने वाली बात ये थी कि नवीन की पत्नी फ़ोन पर उसके बारे में लोगों से जानकारी तो कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के पास नहीं गई। इसी तरह से 3-4 दिन का वक्त निकल गया। अब आसपास के लोगों को भी दिखने लगा कि नवीन कहीं गायब है, वो दिख नहीं रहा है। यह बात नवीन की बहन तक पहुंची। उसने अपने भाई के घर पहुंचकर उसके बारे में पूछा। नवीन की पत्नी अनु पल्लवी ने उसे बताया कि वो लापता है। उसने तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। नवीन की बहन को एक बार परेशान कर रही थी, उसकी भाभी ने अब तक पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताया। नवीन की बहन ने फ़ौरन पीनिया पुलिस थाने का रुख किया। कुछ ही देर बाद वो पीनिया पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उसने पुलिस को अपने भाई के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नवीन कुमार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उसकी तलाश शुरू कर दी। पीनिया पुलिस ने आसपास के थानों में भी नवीन की तस्वीर शेयर कर दी, ताकि उसके बारे में अगर किसी को कुछ पता चले तो वो संबंधित थाने को जानकारी दे दें। पुलिस उसे तलाश करने के काम में जुट गई थी। पुलिस को भी यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर नवीन की पत्नी अनु पल्लवी ने अपने पति के गायब हो जाने की बात रिश्तेदारों और पुलिस से क्यों छुपाए रखी। नवीन की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी थी, मगर उसी दिन अचानक नवीन कुमार अपने घर वापस लौट आया। उसे देखकर उसकी बहन और बच्चे काफ़ी खुश हुए, लेकिन उसकी पत्नी अनु पल्लवी का खून जैसे जम सा गया। वो नवीन के सामने देखकर पत्थर सी बन गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन वापस सही सलामत घर लौट आया है।
जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वाले बिना देर किए उसके घर जा पहुंचे। अब नवीन कुमार पुलिस के सामने बैठा था। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। मसलन नवीन के साथ 23 जुलाई को क्या हुआ था, नवीन 12 दिनों से कहाँ और क्यों गायब था, उसका मोबाइल फ़ोन क्यों बंद था, वो अपनी कैब समेत कहाँ चला गया था, इसके पीछे किसका हाथ था, क्या ये कोई साजिश थी या फिर भद्दा मजाक। पुलिस अफसरों के जेहन में ऐसे कई सवाल थे जो कौंध रहे थे और अब जवाब देने की बारी नवीन की थी। नवीन कुमार ने पुलिस के सवालों के जवाब में जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी मामले में ऐसा भी कभी हो सकता है। दरअसल ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज़्यादा पेचीदा थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ था। अब नवीन कुमार कहानी सुना रहा था और पुलिस उस कहानी को ध्यान से सुन रही थी। दरअसल बेंगलुरु के डोडा वेदार कल्लू का नवीन कुमार अपने परिवार को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता था, इसलिए वो जी तोड़कर मेहनत करता था। यही वजह थी कि वह 2 काम एक साथ कर रहा था, आटा चक्की भी और कैब ड्राइवरी भी। वो अपने काम में बहुत मशगूल था। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बीवी अनु पल्लवी, जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था, वो किसी और के साथ प्यार के तराने गा रही थी। असल में अनु पल्लवी का हिमावंत कुमार नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 26 साल की अनु पल्लवी रात दिन हिमावंत कुमार के ख्यालों में डूबी रहती थी। वो उसके साथ ज़िंदगी बिताने का सपना संजो रही थी। उसे हिमावंत के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी इस प्रेम कहानी में उसका पति नवीन कुमार रोड़ा बन रहा था। नवीन का प्यार उसे अखरने लगा था। वो पति की बजाय प्रेमी की तरफ ध्यान लगाए रहती थी, मगर घर परिवार और पति ये सब उसे परेशान कर रहे थे। इसी वजह से अनु पल्लवी ने पति से छुटकारा पाने की योजना में काम शुरू कर दिया। इस बारे में अनु पल्लवी ने अपने प्रेमी हिमावंत कुमार से बातचीत की और पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए 3 सुपारी किलर्स हरीश, नागराजू और मुगिलन से संपर्क साधा, जिन्होंने नवीन का खात्मा करने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। अनु पल्लवी और हिमावंत कुमार इस बात के लिए राजी हो गए। भाड़े के कातिलों को एडवांस के तौर पर 90,000 रुपये दे भी दिए गए और बाकी की रकम यानी 1,10,000 रुपये काम हो जाने के बाद देने की बात तय हुई। अनु पल्लवी और उसके आशिक हिमावंत कुमार ने किराए के कातिलों से नवीन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश की तस्वीरें सबूत के तौर पर भेजे जाने की बात कही और तभी बाकी की रकम देने का वादा भी किया। साजिश के मुताबिक 2 सुपारी किलर्स ने नवीन कुमार की कैब कहीं जाने के लिए बुक कराई। नवीन उन्हें लेकर चल पड़ा। तभी रास्ते में उन 2 लोगों ने एक साथी भी कार में सवार हो गया। अब कार में कुल 4 लोग सवार थे, 3 सवारी और नवीन। कैब जैसे ही एक सुनसान इलाके में दाखिल हुई, कार में सवार उन तीनों लोगों ने नवीन कुमार को अगवा कर लिया और तमिलनाडु की सीमा में एक अनजान जगह पर ले गए। इसके बाद अनु पल्लवी और उसके प्रेमी हिमावंत को कातिलों ने मृत अवस्था में नवीन की एक भयावह तस्वीर भेजी, जिसमें उसके चेहरे पर खून ही खून दिख रहा था। गले पर जख्म जैसे निशान भी दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर दरअसल काम हो जाने का सबूत था, जिसके बदले कातिलों ने अनु पल्लवी और हिमावंत से बकाया रकम हासिल कर ली। नवीन की लाश की तस्वीरें देखकर अनु पल्लवी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके आशिक हिमावंत का दिल बैठ गया। लाश की तस्वीरें इतनी खौफनाक दिख रही थी कि किसी का भी कलेजा बैठ जाए। अब हिमावंत को अचानक अपने गुनाह का एहसास होने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर इस मर्डर का राज खुला तो वह पकड़ा जाएगा, उसकी सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। हिमावंत कुमार पर ये डर और पछतावा इस कदर हावी हो गया कि उसने 1 अगस्त 2022 को बागलगुंडे में अपने घर की छत के हुक से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान अनु पल्लवी को भी डर सताने लगा,
लेकिन वो खामोश रही। अब आप सोच रहे होंगे कि नवीन कुमार तो खुद 6 अगस्त को अपने घर लौटकर वापस आ गया था, तो वो लाश किसकी थी? तीनों सुपारी किलर्स ने प्लान के मुताबिक नवीन को अगवा किया था और उसका कत्ल करने के बाद लाश की तस्वीरें भी अनुपल्लवी और हिमावंत को भेजी थी। फिर नवीन कहाँ से और कैसे वापस आ गया? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे की कहानी में बताने जा रहे हैं। दरअसल इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नवीन ने अपने अपहरणकर्ताओं से पूछा कि वो उसे क्यों उठा कर लाए हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं। नवीन की सादगी और सीधापन देखकर तीनों किराए के कातिलों का मन बदल गया। वो उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने नवीन को उसकी बीवी अनुपल्लवी और उसके आशिक हिमावंत की साजिश बयान कर दी, जिसे सुनकर नवीन को गहरा सदमा लगा। इसके बाद हरीश, नागराजू और मुगिलन ने नवीन के साथ मिलकर उसकी मौत का झूठा नाटक रचा। उन्होंने नवीन को एक लाश की तरह जमीन पर लिटा दिया। खून दिखाने के लिए उसके चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर गहरे रंग का लाल रंग का केचप लगा दिया। फिर मोबाइल फ़ोन से इस तरह उसकी तस्वीरें उतारी, उन्हें देखकर किसी भी भले इंसान का दिल दहल जाए। तस्वीरों में नवीन बिल्कुल खून से सनी लाश की तरह दिख रहा था। यही वजह थी कि वो तस्वीरें देखकर हिमावंत खौफ से भर गया। उसने आत्महत्या कर ली। नवीन ने आगे पुलिस को बताया कि नाटक करने और तस्वीरें भेजने के बाद वो हरीश, नागराजू और मुगलेन के साथ ही रह गया था। वे सभी उसके दोस्त बन गए थे। पुलिस ये सारी कहानी सुनकर हैरान थी। पुलिस ने फौरन नवीन की पत्नी अनुपल्लवी और तीनों सुपारी किलर्स हरीश, नागराजू और मुगलन को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने अनुपल्लवी के मोबाइल फ़ोन की जांच की और सीडीआर भी निकलवाई, जिससे पता चला कि हिमावंत के अलावा वो अपनी मां से भी देर तक लंबी बातें किया करती थी। साथ ही उसके मोबाइल से पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिससे साबित हो गया कि इस पूरी साजिश में अनुपल्लवी की मां भी शामिल थी। पुलिस ने सबूतों की रोशनी में उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर इस मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 अब सलाखों के पीछे थी, जबकि दुनिया से अलविदा कह गया था 6वां आरोपी। नवीन अपनी पत्नी से इस कदर प्यार करता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और वो पुलिस और अदालत से अनुपल्लवी को रिहा करने की गुहार लगा चुका है। हालांकि अभी तक उसकी मांग पर कानून कोई एक्शन नहीं ले रही है। मामला कोर्ट में लंबित है। हमारा मकसद क्राइम की कहानी में इस तरह की सच्ची कहानी बताकर जुर्म का बखान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आपको इस तरह के गुनाहों से आगाह करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें कहानी के इस चैनल के साथ। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।